गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की एक कविता, इसका नाम है आत्मकथ्य, हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। जान लेते हैं सबसे पहले कि इस आत्मकथ्य कविता का जन्म हुआ कैसे, क्यों इसको जो है सो लिखा गया, कैसे लिखा गया। इसके बारे में कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनके संपादन में हंस पत्रिका में जो है सो एक आत्मकथा विशेषांक को प्रकाशित होना था जिसमें कि जयशंकर प्रसाद को भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना किया था। और उनकी इसी असहमति से इस कविता का जन्म हुआ आत्मकथ्य का। उन्होंने असहमति प्रकट की अपनी कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, और वही असहमति जो है सो आत्मकथ्य के रूप में जन्म लेती है। कविता शुरू करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं। कहा मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर यह रीति। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, अर्थात गागर, खाली गागर। यहां पर जो है सो आत्मकथ्य लिखने के लिए इन्होंने मना किया था, आत्मकथा लिखने के लिए मना किया था जयशंकर प्रसाद ने। और उसके विषय में कहा है, अपनी कहानी को लिखने के विषय में जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। अर्थात यहां पर मधुप जो है, अर्थात जिसे भंवरा कहा जाता है, भंवरा के लिए पर्यायवाची शब्द है मधुर, मधुप। भंवरा जो है सो मन को कहा गया है। जयशंकर प्रसाद ने स्वयं के मन को जो है सो भंवरा कहा है, जो गुनगुना करके अपने जीवन की कहानी को कहता है। और आगे की पंक्ति है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। यहां पर मुरझाकर पत्तियों के गिरने से तात्पर्य है, पंक्ति का आशय यह है, पंक्ति के द्वारा कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ों की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, पेड़ों की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं, उसी प्रकार उनके जीवन से खुशियां जो है सो समाप्त हो गई हैं। उनके जीवन से खुशियां समाप्त हो गई हैं और उनके जीवन का जो है आनंद वह समाप्त हो चुका है, मिट चुका है आनंद। सुख दुख से अलिप्त आज कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। और कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद उन मुरझाकर गिरती हुई पत्तियों को देखकर निराशा का अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं कि उनका जीवन जो है सो निराशा से भरा हुआ है। और कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अर्थात इस असीम आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा। इस असीम आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के इतिहास को लिखा, लेकिन ऐसा करके क्या उन्होंने स्वयं को उपहास का पात्र बनाया है? वास्तविकता यही है। जयशंकर प्रसाद का कहना है कि इस
असीम आकाश में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा, लेकिन ऐसा करके उन्होंने स्वयं को उपहास का ही पात्र बनाया है। एक पंक्ति है रहीम जी की कि रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई लोग सब बांट न लई कोय। इस पंक्ति की सार्थकता को यहाँ पर जो है सो ये किया गया है जी। हृदय के दुख को किसी के सामने प्रकट करना, दुख को तो कोई बांटता है नहीं, बल्कि व्यक्ति उपहास का पात्र बनता है। उसी बात को यहाँ पर दोहराया है इन्होंने। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि उपहास का पात्र स्वयं को बनाया है लोगों ने, और इसके अतिरिक्त और उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, अर्थात स्वयं को केवल और केवल उपहास का ही पात्र बनाया है। इसलिए कभी पूछते हैं कि फिर तुम कहते हो कि मैं अपनी आप बीती को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी निराशा को आपके सामने प्रकट करूं, लोगों के सामने प्रकट करूं, कह डालूं अपने विषय में लोगों से। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। अर्थात जब तुम मेरे जीवन रूपी घड़े को, जब तुम मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखोगे तो क्या तुम सुख को पाओगे? क्या तुम सुखी हो पाओगे? और कैसे सुखी हो पाओगे? कवि के हृदय में निराशा और दुख जो है सो स्पष्ट छलक रहा है। इन पंक्तियों में यह दिख रहा है। जो वह किसी के साथ बांट करके स्वयं को उपहास का पात्र जो है सो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, यह वे जानते हैं कि लोग दूसरे के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, बल्कि अपनी आप बीती सुनाने वालों का केवल मजाक ही उड़ाते हैं। उन्होंने इसीलिए मना किया था आत्मकथा को लिखने से, उन्होंने इसीलिए आत्मकथा को लिखने से मना किया था। उनके जीवन में जो है सो निराशा है, और उस दुख और निराशा से भरी हुई कथा को सुन करके लोग जो हैं सो केवल और केवल उनका उपहास ही करेंगे। इसलिए उन्होंने आत्मकथा को लिखने से मना किया था, और उनकी इसी असहमति से इस आत्मकथ्य का जन्म हुआ। कहा तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, जीवन रूपी गागर को खाली पाओगे तो क्या सुख पाओगे? ऐसा कहा है उन्होंने कि जीवन रूपी घड़े को यदि खाली देखोगे तो कैसे सुख को पा सकोगे, कैसे सुखी होोगे। इसीलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना किया था। कहा भी कि लोग जो है सो दूसरे के दुख को, दूसरे की निराशाओं को देख करके केवल मजाक ही उड़ाते हैं, और ऐसा जो है सो जो अपनी आप बीती दूसरों के सामने सुनाते हैं वे जो है सो केवल और केवल उपहास का पात्र बनते हैं। इसीलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।